बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमिर अली, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव मीज़ान बैंक, और आज हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं मीज़ान बैंक की बुक लॉन्च पे। किताब का नाम है अनकन्वेंशनल द बैंक नो वन सॉ कमिंग। और इसकी किताब का जब आप मुताला करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि तकरीबन हर दूसरी चीज़ जो हुई इस बैंक के क़याम में, इसके तरक्की के मनाजिल तय करने में, और आज जहाँ ये बैंक माशाल्लाह पहुँच गया अल्लाह ताला के करम से वहाँ तक पहुँचने में, हर दूसरी चीज़ अनकन्वेंशनल थी। जो इनिशियल टीम थी मीज़ान बैंक की वो भी बड़ी अनकन्वेंशनल थी। जनरली ये होता है जब बैंक्स बनते हैं तो जो उस ज्योग्राफी के, उस कंट्री के टॉप बैंकर्स होते हैं उन्हें हायर किया जाता है और उनके तजुर्बे की बेसिस पे ये नया तजुर्बा किया जाता है। बट यहाँ पर एक इस्लामिक बैंक बनाया जा रहा था जहाँ पर सबसे अहम जो उसकी बुनियादी असूलों में से था वो थी शरिया कंप्लायंस। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए इरफान सिद्दीकी साहब जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, जो इसी बेसिस के ऊपर इस बैंक का क़याम कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो सबसे पहले इस्लामिक बैंकिंग के लिए पैशनेट थे। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था और वो था रिबा से आज़ादी। और इन असूलों के तहत जब इस बैंक की टीम बनाना शुरू की गई तो कई सारे ऐसे लोग मुझ समेत यहाँ जमा हुए जिन्होंने कभी बैंकिंग नहीं की, और उन लोगों ने दिलो जान से दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ बैंकिंग सीखी बल्कि एक नई तरीके की बैंकिंग की जो है वो खदोखाल वाज़े की और उसकी बुनियाद रखी। और उस बुनियाद की बेसिस पे आगे चल के ऐसे रेगुलेशंस भी बने जो शरिया कंप्लायंट बैंक्स की लाइसेंसिंग के लिए फ़ायदा मंद हुए। इसकी बुनियाद पर बेशुमार शरिया कंप्लायंट बैंक लाइसेंस हुए पाकिस्तान में, स्टैंड अलोन बेसिस पे भी और एज़ विंडो भी। और आज माशाल्लाह इस्लामिक बैंकिंग जो है वो पाकिस्तान की टोटल बैंकिंग का तकरीबन 25% है। और ये मैं ख्वाहिश रखता हूँ, बल्कि मेरे दिल में ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ये मेजॉरिटी में चली जाएगी, मतलब 50% से ऊपर हो जाएगी। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ तकरीबन 95% जो आवाम है वो रिबा से आज़ादी चाहती है। वो ये बिलीव करती है कि सूद अलाउड नहीं है और इस्लामिक बैंकिंग उसका एक सही जो है वो अल्टरनेट बैंकिंग का निज़ाम है। तो इंशाअल्लाह इस बुक का जब आप मुताला करेंगे तो इसके हर सफ़े के ऊपर आपको एक नई कहानी मिलेगी, और वो कहानी ऐसी होगी जिससे आप ख़ुद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे और इंस्पिरेशन हासिल कर सकेंगे। और इंशाअल्लाह ख़ास तौर पे जो एस्पायरिंग इस्लामिक बैंकर थे उनके लिए ये किताब एक मस्ट रीड है। उन्हें इसका लाजमी मुताला करना चाहिए और इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के तमाम माशी निज़ाम को शरई असूलों के तहत वाज़े किया जाए और इस्लामिक बैंकिंग की एक मज़बूत बुनियाद जो है माशरे के अंदर रखी जाए, ताकि ये पाकिस्तान का माशरा, पाकिस्तान का माशी निज़ाम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हो। थैंक यू।